रात के लगभग 2 बजे थे। घर के अंदर मंत्र चल रहे थे और बीच में एक 6 महीने का बच्चा उल्टा लटकाया गया था, क्योंकि किसी ने उसके घर वालों को यकीन दिलाया था कि उस बच्चे के अंदर बुरी शक्ति है। लेकिन उस रात जो हुआ उसने पूरे मध्य प्रदेश को हिलाकर रख दिया। वो दिन था मार्च 2025। यह घटना थी मध्य प्रदेश की। एनडीटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक एक तांत्रिक विधि के दौरान एक 6 महीने के बच्चे को आग में उल्टा लटकाया गया। इस विधि का मकसद था उस बच्चे के अंदर की बुरी शक्ति को बाहर निकालना। लेकिन कुछ ही देर में वो हुआ जो शायद कभी नहीं होना चाहिए था। नीचे लगी आग ने उस बच्चे की आंखों को परमानेंटली डैमेज कर दिया। अब सवाल ये है, एक माँ अपने बच्चे को बचाना चाहती थी, तो आखिर उस बच्चे को ऐसे खतरे में डालने की जरूरत क्या थी? इस सवाल का जवाब सिर्फ एक शब्द में छुपा है, और वो है अंधविश्वास। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सौरभ और आप देख रहे हैं रियलिटी सौरभ। और आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे विश्वास के नाम पर कभी कभी लोग इतने अंधे हो जाते हैं कि उन्हें विश्वास और अंधविश्वास के बीच का फर्क दिखना ही बंद हो जाता है। भारत में कई ऐसे रियल केसेस सामने आए हैं जहां किसी ने डॉक्टर्स की जगह तांत्रिक को चुना, किसी ने इलाज की जगह जादू टोना चुना और किसी ने एक उम्मीद में अपनों को ही मौत के मुंह में ढकेल दिया। आज हम देखेंगे वो रियल इंसिडेंट्स जो सिर्फ शॉकिंग नहीं बल्कि आपको डराने वाले भी होंगे। और इस वीडियो के एंड तक आप सोचने पर मजबूर हो जाओगे कि आखिर विश्वास और अंधविश्वास के बीच की लाइन आखिर कहाँ जाके खत्म होती है। विश्वास इंसान को हिम्मत देता है और वही विश्वास जब डर के साथ मिल जाए तो वो बन जाता है अंधविश्वास। भारत में कई ऐसे रियल केसेस सामने आए हैं जो सुनने में किसी डरावनी फिल्म से कम नहीं लगते, लेकिन सबसे डरावनी बात यह है कि ये कहानियाँ सच होती है। ऐसे ही एक और घटना है उड़ीसा की। मई 2024 टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक एक बीमार लड़के को हॉस्पिटल की जगह किसी तांत्रिक बाबा के पास ले जाया गया, क्योंकि उसकी फैमिली को यकीन था कि उस बच्चे के अंदर किसी बुरी शक्ति का असर है। फिर रात भर तांत्रिक विधि चलती रही, मंत्र, दुआ, चिल्लाते हुए लोग, और बीच में वो बीमार लड़का जिसकी हालत हर मिनट और खराब होती जा रही थी। और हालत ज्यादा खराब होने के कारण सुबह तक उस लड़के की मौत हो गई। और भारत में अंधविश्वास की सिर्फ ये 2 घटनाएं नहीं है। पिछले साल उत्तर प्रदेश में एक और घटना सामने आई थी। बहू को बच्चा ना होने के कारण उसकी सास ने किसी तांत्रिक बाबा के कहने पर अपनी ही बहू को दिन रात पानी में रखा। उनका कहना था कि ऐसा करने पर उनके खानदान को वारिस मिल जाएगा। कहीं पर बच्चा पैदा करने के नाम पर टॉर्चर, कहीं पे जादू टोना के नाम पर बेजुबान जानवर की बलि, और कई गांवों में आज भी सांप काटने पर हॉस्पिटल की जगह झाड़ फूक करवाते हैं। और कई बार सिर्फ इसलिए किसी की जान चली गई क्योंकि उन्हें यकीन था कि उनके भगवान उसे बचा लेंगे। अंधविश्वास का सबसे डेंजरस पार्ट पता है क्या है? शुरुआत में वो कभी अंधविश्वास लगता ही नहीं है, क्योंकि वो शुरू होता है एक माँ के डर से, एक बाप की मजबूरी से और एक फैमिली की उम्मीद से। क्योंकि जब कोई इंसान हेल्पलेस फील करता है, मानो उसकी लाइफ में सब कुछ खत्म हो गया हो, उम्मीद की कोई किरण ना बची हो, तब वो इंसान उस हालत से बाहर निकलने के लिए लॉजिक नहीं बल्कि मिरेकल ढूंढने लगता है। देखो, हर धार्मिक गुरु गलत नहीं होता, हर बाबा फ्रॉड नहीं होता। भारत में कई ऐसे धार्मिक गुरु स्पिरिचुअलिटी से लोगों को मेंटल पीस भी देते हैं। लेकिन प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब कोई बाबा लोगों की डर और उम्मीद का फायदा उठाकर इलाज की जगह अंधविश्वास बेचने लगता है। और शायद इसीलिए हमारे पुराने ग्रंथों में भी चमत्कार नहीं बल्कि प्रयास की भी बात की गई है। रामायण में जब लक्ष्मण जी को बाण लगा था तब भगवान राम चाहते तो उन्हें तुरंत ठीक कर सकते थे, लेकिन फिर भी उन्होंने हनुमान जी को संजीवनी लाने भेजा। शायद भगवान राम का यह संदेश था कि विश्वास रखो लेकिन इलाज करना मत छोड़ो, क्योंकि अंधविश्वास सिर्फ एक गलत फैसला नहीं होता, वो किसी की आखिरी गलती भी बन जाता है। तो दोस्तों, आप क्या सोचते हो? विश्वास और अंधविश्वास के बीच की लाइन कहाँ जाके खत्म होती है? कमेंट करके बताइए और मिलते हैं अगली वीडियो में किसी मजेदार टॉपिक के साथ।